बचत की आदत। लेखिका डॉक्टर आशा। अवंती और कनु दोनों सहेलियां थीं। दोनों के घर पास पास थे। बचपन से ही दोनों साथ साथ पढ़ी और खेली थीं। उनकी बचपन की मित्रता अभी तक वैसी ही बनी हुई थी। पढ़ने में दोनों ही होशियार थीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी एक दूसरे का साथ देती थीं। कनु थोड़ा अभिमानी और अहंकारी थी। वह खुले हाथ से पैसा भी खर्च करती थी। अवंती और कनु के घर से जेब खर्च के लिए बराबर बराबर पैसे मिलते थे। अवंती तो आधे पैसे खर्च करती और आधे बैंक में डाल देती थी। उसने बैंक में पासबुक खुलवा रखी थी और बैंक का अधिकारी प्रतिमास आकर बचत के रुपए ले जाता था। कनु अवंती की इस बचत योजना का बड़ा मजाक बनाती। वह कहा करती कि रुपए हमें बचाने के लिए नहीं, आराम से रहने और खर्च करने के लिए मिलते हैं। वे प्रसाधन सामग्री, नए नए वस्त्र, आभूषण आदि खरीदती रहती। फिर वे कॉलेज में नई नई वस्तुओं का प्रदर्शन कर कर अपनी सहेलियों पर रोब डालती रहती। यही नहीं, उनके चाय पानी पर भी अक्सर खर्च कर देती। सब यही समझते थे कि वे बहुत संपन्न घर की लड़की है। समूह की छात्राएं कनु के मुंह पर उसकी प्रशंसा करती, परंतु अवंती को उसकी यह फिजूल खर्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसकी ही भांति कनु भी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, यह वह जानती थी। वह कनु को असमय के लिए कुछ बचत करने के लिए कहती, परंतु वह उल्टे उस पर ही व्यंग कसने लगती। इस पर भी अवंती उसे जब तक फिजूल खर्ची कम करने के लिए कहती ही रहती। इस बात को लेकर दोनों में कभी कभी छोटी मोटी झड़प भी हो जाया करती थी। परीक्षा फल आया तो दोनों सहेलियां द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गईं। अवंती बहुत प्रसन्न थी और अच्छे कॉलेज में जाना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि कनु भी उसी कॉलेज में जाए। कनु को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी, उसने मन ही मन सोचा। वे प्रसन्नता से भरी कनु के घर गई, जिससे उससे विचार करके जल्दी ही अच्छे कॉलेज में प्रवेश ले ले। विलंब करने से स्थान भर जाने का भय भी था। उसने अपने भाई से 2 फॉर्म भी मंगवा लिए। सेठ मनोहर लाल कॉलेज नगर का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता था, अतएव उसी के फॉर्म मंगवाए थे। अवंती ने कनु को बधाई दी और फॉर्म उसके आगे रख दिया। पिताजी से पूछकर जल्दी से इसे भर लो, कल हम दोनों ही प्रवेश लेने चलेंगे, उसने उत्साह में भरकर कहा। पर कनु ने फॉर्म को हाथ भी ना लगाया। वे गुमसुम सी बैठी रही। अवंती ने अधिक आग्रह किया तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अरे क्या बात है? अवंती ने आश्चर्यचकित होकर कहा। इस वर्ष में पढ़ ना पाऊंगी, वे सिसकते हुए बोली। क्यों? अवंती पूछने लगी। उसकी समझ में कुछ बात ना आ रही थी। कनु ने रोते हुए दुखी मन से बताया कि उसके पिताजी इस वर्ष कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए मना कर रहे हैं, कारण कि भाई का इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश होना है और इन सब के लिए कई हजार रुपए चाहिए। पिताजी कहते हैं कि उसके प्रवेश के लिए वे इस मास रुपए नहीं दे सकते। साथ ही 2-3 महीने माँ तो घर का काम कर नहीं पाएंगी, इसलिए उसे घर का दायित्व भी संभालना है। यह सब बताते हुए कनु की हिचकियां बंध गई थीं। अरे बस इतनी सी बात के लिए रो रही हो? अवंती ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। इसे तुम इतनी सी बात कह रही हो? मुझे तो अपना भविष्य ही अंधकार सा दिखता है, कनु कहने लगी। रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तो जानती ही हो ना कि मैं बचपन से ही बचत खाते में हर मास कुछ ना कुछ जमा करती आ रही हूँ। उसमें अब तक कई हजार रुपए जमा हो गए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, जितने भी रुपए चाहिए और जब तक चाहिए उसमें से ले लो। चाहो तो पूरे वर्ष लेती रहो, रुपए वापस करने की भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटा देना। रही माँ के ऑपरेशन के बाद घर का काम करने की बात, कितनी ही छात्राएं ऐसी होती हैं जिनकी माँ मर जाती है तो वे घर का पूरा कार्य करके पढ़ने जाती हैं। तुम पिताजी को फीस, किताब आदि के खर्चे के विषय में भी समझा देना और यह भी बता देना कि घर का काम करने के बाद ही पढ़ने जाओगी। जब ऑपरेशन हो 1-1.5 महीने कॉलेज मत आना, मैं तुम्हें घर पर ही सब बता दिया करूँगी। कनु अवंती की आर्थिक सहायता लेने के लिए तैयार न थी, परंतु उसके बहुत समझाने पर अंत में उसे मानना ही पड़ा। अवंती के जाने पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। यदि वह भी उसकी मानकर बचत खाते में कुछ जमा करती तो आज वो यूं मजबूर न होती।
पिताजी को कनू ने सारी बातें समझाईं और अंततः कॉलेज भेजने के लिए तैयार कर लिया। इस घटना ने उसका स्वभाव भी बदल दिया। अब उसने फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर दी है। घर की स्थिति ठीक होने और जेब खर्च मिलने पर मैं भी कुछ ना कुछ बचत करूंगी, ऐसा अब उसका दृढ़ निश्चय है।